अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्ट्रेप्टोकोकाई को देखेंगे। तो मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताई थी पॉजिटिव कोकाई की बैक्टीरिया में, एक कैटालेस पॉजिटिव बताया था, एक कैटालेस नेगेटिव बताया था। ठीक है, तो कैटालेस पॉजिटिव में हमने फर्दर स्टेप फाइलोकोकाई किए थे, जिसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स फाइंडिंग्स क्या थी कि क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। और कैटालेस नेगेटिव में आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या है के चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं ये, तो ग्राम स्टेनिंग पे पर्पल कलर के दिखते हैं। अगर तो वो क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कैटालेस पॉजिटिव स्टेप फाइलोकोकाई वाली साइड के हम लिख देंगे। अगर तो वो चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, इस तरह की पिक्चर अगर ओस्पी में आ जाए तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो उसी तरह ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में हमें चेन्स की फॉर्म में मिलेंगे एक तो, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकाई माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में क्या थे, चेन्स की फॉर्म में, और ग्राम स्टेनिंग में पर्पल कलर के दिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव कोकाए हैं। देन कैटालेस नेगेटिव है बायोकेमिकल टेस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज। हिमोलिसिस कौन सी हो रही है, बीटा हिमोलिसिस ऑन ब्लड एगर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई एंड स्टेफ ऑरियस, ये हमारे पास बीटा हिमोलिसिस कर रहे हैं, और ये वाइवा में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कि वो ऑर्गेनिज्म सुनाएं जो बीटा हिमोलिसिस कर रहे हैं, मतलब के कंप्लीट लाइसिस ऑफ, इसकी लाइसिस कर रहे हैं आरबीसी। ठीक है, देन अब आ जाता है लेंसीफील्ड ग्रुप। ये क्या होता है कि स्पेसिफिक कार्ब एंटीजन प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में इन बैक्टीरिया के, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की गई है, लाइक ए बी सी और डी। ए में हमारे पास पायोजीन्स आ जाते हैं, बी में गैलेक्टिया आ जाते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि कैप्सूल इसकी किससे बनी होती है, जो कि एमसीक्यू भी है, हाइयालुरोनिक एसिड। ठीक है, देन मेजर वायरुलेंस फैक्टर क्या है, जो कि हम आगे भी देखेंगे, तो वो है एम प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की बात कर रहा हूँ मैं। देन जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक है एक, वो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, मतलब कि बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है। तो ये पिक्चर ओस्पी में भी आ सकती है, बेसिट्रेसिन टेस्ट। तो एरो में हमें जोन ऑफ इनहिबिशन दिख रहा है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो है वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं। देन हमारे पास एक और टेस्ट आता है PYR, वो पॉजिटिव टेस्ट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स देते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को क्या कहते हैं हम, पायरोलिडोनाइल बीटा नेफ्थाइलामाइड टेस्ट। तो इस टेस्ट की वर्किंग क्या है कि अगर तो ये एंजाइम हमें मिल जाता है तो क्या होगा, PYR सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू बीटा नेफ्थाइलामीन। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से हो रहा है ये, तो लैब में हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, रीजेंट ऐड किया, अगर तो ये एंजाइम प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा और रेड पिंक कलर मिल जाएगा हमें। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो PYR पॉजिटिव देते हैं, उनमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, एंटीरोकोकस। और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि PYR नेगेटिव देते हैं, उसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई और मोस्ट वायरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। ये आप देख सकते हैं PYR की, ये जो रेड पिंक कलर आपको मिल रहा है पॉजिटिव PYR, ये जब हमने रीजेंट ऐड कर दिया उसके बाद आता है। तो रिजर्वायर क्या है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के, ह्यूमंस। तो वायरुलेंस फैक्टर क्या है, मेजर वायरुलेंस फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, एम प्रोटीन। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फैगोसाइटोसिस को, तो MCQ में पूछा जा सकता है। देन दो टाइप्स आपने याद रखनी है, कुछ स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो हैं वो रूमेटोजेनिक होती हैं, और कुछ स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हमारे पास नेफ्रिटोजेनिक होती हैं।
अब जो रोमेटोजेनिक है वो तो रोमेटिक फीवर कॉज करेंगी, ठीक है। और जो हमारे पास नेफ्रिटोजेनिक है वो हमारे पास एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये वाला काज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की कुछ स्ट्रेन्स जो हैं वो ऐसी एम प्रोटीन रखेंगी जो रोमेटोजेनिक होंगी, कुछ नेफ्रिटोजेनिक होंगी। तो रोमेटोजेनिक रोमेटिक फीवर करेंगी, नेफ्रिटोजेनिक एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करेंगी। देन आ जाता है दूसरा इम्पोर्टेंट, हाइयालुरोनिक एसिड कैप्सूल। ये क्या करता है? एंटीफेगोसिटिक होता है, इम्यून सिस्टम को एक्ट नहीं होने देता ह्यूमन बीइंग के। एक मैंने एम प्रोटीन डिस्कस किया, एक मैंने हाइयालुरोनिक एसिड कैप्सूल डिस्कस किया, थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, और फोर्थ वन स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। तो ये हमारे पास पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में क्या करेंगे? सुराख बना देंगे, पोर बना देंगे और डिसरप्ट कर देंगे सेल मेम्ब्रेन को, डैमेज ऑफ टिश्यूज की तरफ लेके जाएंगे, डेथ होगी, ठीक है, सेल की। देन हमने जो देखा था बीटा हिमोलिसिस हो रही है ब्लड एगर पे, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स करवा रहे हैं, इन दोनों में से किस वायरुलेंस फैक्टर की वजह से करवाते हैं? ये हमारे पास एमसीक्यू है, ठीक है, तो वो आ जाता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। तो ये बुक की लाइन है हमारे पास, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस दैट कॉजेज द बीटा हिमोलिसिस ऑन ब्लड एगर। देन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो है वो स्टेबल रहती है ऑक्सीजन पे, ठीक है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो एंटीजेनिक होती है, और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो है वो नॉन एंटीजेनिक होती है। तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाती है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो आफ्टर द इन्फेक्शन एक एविडेंस भी आ जाता है कि प्रीसेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, पेशेंट को पहले स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन वाला इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है, अगर ये एंटीबॉडी मिल रही है अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। स्ट्रेप्टोलाइसिन एस की एंटीबॉडी नहीं बनती, ठीक है, एक तो नॉन एंटीजेनिक है इस वजह से नहीं बनती, दूसरा स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो है वो रिजेंबल करता है ह्यूमन प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, और ह्यूमन बॉडी जो है वो टॉलरेट कर सकती है इसको। देन आ जाते हैं हमारे पास पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है, जो कि स्कारलेट फीवर करवाते हैं। स्कारलेट फीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर मिलता है, करेक्टरिस्टिक लेजन। अगर एमसीक्यू की स्टेटमेंट में हो स्ट्रॉबेरी टंग, स्कारलेट फीवर, तो वायलेंस फैक्टर पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। साथ में लेबोरेटरी टेस्ट भी लिखा होगा, PYR पॉजिटिव, बीटा हिमोलिसिस हो रही है ब्लड एगर पे, और कैटालेज नेगेटिव, कैप्सूल जो है वो हियालुरोनिक एसिड का बना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन स्ट्रेप्टोकाइनेज आ जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? कन्वर्ट्स द प्लाज्मिनोजेन इनटू प्लाज्मिन, और प्लाज्मिन फिर आगे क्या करता है जो हम फिजियो में भी पढ़ के आए हुए हैं, ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट्स, या ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन भी कह सकते हैं, फाइब्रिन क्लॉट्स। फिर डीएनएजिस आ जाता है। डीएनएजिस वायरुलेंस फैक्टर क्या कर रहे होंगे? ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए, ब्रेक डाउन डीएनए इन पस, और स्प्रेड द इन्फेक्शन, ठीक है, मदद करते हैं टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की हमने इतनी ज़्यादा बातें कर ली, तो डिजीज़ कौन सी कॉज करता है? कुछ सुपरेटिव होती हैं, कुछ नॉन सुपरेटिव होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेविंसन अगर मैं बात करूं, पायोजेनिक डिजीज़ जिसमें हमारे पास सेलुलाइटिस आ जाता है, इम्पिटाइगो आ जाता है, फ्रिंजाइटिस आ जाता है, और ये आपने याद रखना है, अगर तो ग्राम एमसीक्यू स्टेटमेंट में ग्राम पॉजिटिव कोकाई आपको लग रहे हैं तो थिंक अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स इन सिनेरियो ऑफ फ्रिंजाइटिस, ठीक है। देन कुछ टॉक्सिजेनिक होती हैं। टॉक्सिजेनिक में हमारे पास स्कारलेट फीवर आ जाता है, टॉक्सिक शॉक आ जाता है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस आ जाता है,
और कुछ इम्यून मेडिएटेड होती हैं जो कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन करवाती हैं, मतलब के रोमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हो गई लेवेंसन वाली बातें। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाली क्लास। तो सुपरेटिव में हमारे पास सबसे पहले तो फ्रेंजाइटिस है, और मैंने आपको बताया कि फ्रेंजाइटिस का सिनेरियो हो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को सोचें। टॉन्सिलाइटिस बाकी तो हम अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल टेस्ट अगर PYR पॉजिटिव है, कैटालेज नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। एम्पेटाइगो आ जाता है, सेलुलाइटिस आ जाता है, ये सारे इधर आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी यहाँ पे। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास क्या आता है, रोमेटिक फीवर, ठीक है, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। Acute rheumatic fever usually follows pharyngitis, not associated with skin infections। ठीक है, एंड कौन कौन सी चीज़ें काज कर सकता है जो रूमेटिक फीवर हो रहा है? एक तो एरिथमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, कोरिया। देन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैन फॉलो फ्रेंजाइटिस एंड इम्पेटाइगो, और हिमाचूरिया कर सकता है, एडिमा कर सकता है, हाइपरटेंशन कर सकता है। लेविंसन की लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट MCQ भी बन सकता है कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस मैंने आपको बताया था सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स में, तो क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन भी इसे कह सकते हैं। तो कीवर्ड्स क्या आएंगे, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इज ऑफन कॉल्ड एज फ्लैश ईटिंग डिजीज। ठीक है, तो वाइवा क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ये कर सकते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। देन और कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस और मरसा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। तो ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस कर सकते हैं। और ये हमारे पास वाइवा क्वेश्चन है कि एनलिस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी एम्पेटाइगो वाली, आ फॉर्म ऑफ पायोडर्मा, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है। इसमें कीवर्ड क्या आएगा, हनी कलर्ड क्रस्टेड लेयंस। अगर ये वर्ड हो साथ में एम्पेटाइगो, स्किन इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये भी बुक की लाइन है। लैब डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब उसे देखते हैं। सबसे पहला थ्रोट स्वैब, फ्रेंजाइटिस का केस है, थ्रोट स्वैब करेंगे, कल्चर करेंगे उसे ब्लड एगर पे, कल्चर ऑन ब्लड एगर, और हमें स्मॉल कॉलोनीज मिलेंगी और बीटा हिमोलिसिस हुई होगी। ठीक है, अगर हमने ये चीज़ें ढूंढ ली, थ्रोट स्वैप किया, कल्चर किया ब्लड एगर पे, बीटा हिमोलिसिस, तो अब हमने कंफर्म करना है बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू। तो वो क्या आएगा, PYR पॉजिटिव, कैटालेज नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग में क्या दिखेगा, चेन्स की फॉर्म में पर्पल कलर के। ठीक है, और बेसिट्रेसिन सेंसिटिव, ये नहीं भूलना आपने, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव। ऑस्पी क्वेश्चन भी आ सकता है। लेंसेफील्ड ग्रुप कौन सा है, दोबारा मैं बता देता हूँ, ए, ये नहीं भूलना आपने। ये आप देख सकते हैं ब्लड एगर पे ग्रोथ, ये फ्रेंजाइटिस का सिनेरियो, थ्रोट स्वैब लेंगे, ये भी ब्लड एगर पे ग्रोथ। कुछ MCQ सीरोलॉजिक भी हो सकते हैं। तो ASO टाइटर्स आर हाई सून आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेप्टोलाइसिन O, वायरलेंस फैक्टर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, उनके उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो वो पेशेंट जो कि रोमेटिक फीवर सस्पेक्टेड है जिनमें, अगर उनमें एलिवेटेड ASO टाइटर मिल जाता है तो एविडेंस है कि प्रीवियस इन्फेक्शन उनको हुआ था ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का, क्योंकि उस टाइम में थ्रोट कल्चर नेगेटिव आ रहे होते हैं। तो एंटी डीएनएज बी आर हाई इन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शंस, ये भी एक और हमारे पास MCQs है। ठीक है, सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस in patients of acute glomerular nephritis, suspected patients। यहाँ पे फिर आपने एक MCQ याद रखना है कि acute glomerular nephritis जो कि हो रहा था 2 से 3 हफ्तों बाद आफ्टर द स्किन इन्फेक्शन, जो कि नेफ्रोटोजेनिक मैंने आपको बताए थे एम प्रोटीन स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। तो acute glomerular nephritis is most frequent after skin infection than
आफ्टर फ्रेंजाइटिस, ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस हों बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस तो इसके चांस हाई हो जाते हैं। जो एमसीक्यू में लाइन आती है वो ये है कि हाइपरटेंशन, एडिमा ऑफ फेस, एंकल्स, स्मोकी यूरिन। तो क्यों हो रहा है? दिस डिजीज इज इनिशिएटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस ऑन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यही जो है वो ऑप्शन होता है, ठीक है, जो टिक करना होता है। फिर आ जाता है एक्यूट रोमेटिक फीवर, ठीक है, जो कि 2 वीक्स आफ्टर अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है। फ्रेंजाइटिस के बाद रोमेटिक फीवर आता होता है ज़्यादातर। तो कार्डाइटिस भी हो सकता है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस भी हो सकता है, कोरिया भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था अनकंट्रोल्ड स्पाज्मोटिक मूवमेंट। द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी टू स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ डिमॉन्स्ट्रेट दैट प्रायर इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। जी मैंने ऑलरेडी बात बता दी हुई है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं है रोमेटिक फीवर के लिए, तो जोन्स क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है टू मेक द डायग्नोसिस, बस नॉलेज के लिए। तो ये एमसीक्यू बन सकता है, रोमेटिक फीवर इज ड्यू टू immunologic cross reaction between antibodies formed against M proteins of the Streptococcus pyogenes and proteins on the surface of joint, heart, brain tissue. रोमेटिक फीवर ऑटोम्यून डिजीज होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू।